बात करते हैं आज एयर प्यूरीफायर के बारे में। एयर प्यूरीफायर क्या है, कैसे है। आपने बहुत शानदार एक मैसेज आपके मोबाइल पे गया था, थोड़ी हवा आने दे। तो इसके बारे में हम बेहतरीन जानकारी आपको जरूर देंगे एयर प्यूरीफायर के बारे में कि थोड़ी हवा आने दे क्या चीज है और कैसे ये हुआ। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा। नाम मेरा मनोज वर्मा है और बेसिकली मैं रहने वाला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है सुल्तानपुर। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और पिछले कुछ समय से वेस्टीज के हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम को सीख रहा हूँ। सीखते सीखते आज जो मेरा लेबल है वेस्टीज में एज अ डायमंड डायरेक्टर का, और वेस्टीज के ट्रेवल फंड से मैंने विदेश यात्रा किया है। यहाँ से अभी थाईलैंड घूम करके आया, और ना ही सिर्फ मैं अकेला गया बल्कि हमारी टीम से हम 4 लोग गए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेस्टीज के कार फंड से, मैंने कार भी यहाँ से अचीव किया है, कार भी लिया है। ये बहुत सारी तमाम चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो पाई क्योंकि वेस्टीज का ये शानदार सिस्टम जो हमको आपको यहाँ तक लेकर के आता है। और अकेले ना आकर के बल्कि अगर अपनी टीम के साथ हम पहुंचते हैं, क्योंकि इतना शानदार सिस्टम है यहाँ पर, सिर्फ आपकी अकेले कामयाबी नहीं होती बल्कि टीम के साथ भी आप कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आज मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया है हमारे ग्रेट गुरु प्रीतम सर के माध्यम से कि आज हम आपको कुछ यहाँ पर बता पाए एयर प्यूरीफायर के बारे में। और मैं उन सभी अपने अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में हूँ। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूं और आप इसको ले पाएं और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं, इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। कुछ रूल रेगुलेशन है जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस शानदार अगला जो हमारा ये समय होगा आगे 1 से 1.25 घंटे का, अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो प्लीज आप अपने आप को एकांत स्थान पर बैठाएं, अपने आप को एक कमरे में जाएं जहां पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो सके। और आप अगर पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन जानकारी मिलेगी और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पेन पेपर लेकर के जरूर बैठें क्योंकि कुछ बातें हो सकता है हम आपको बताएं। और क्योंकि एक पुरानी कहावत है, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि माथे का लिखा आप भूल सकते हैं लेकिन खाते का लिखा नहीं भूल सकते हैं। तो अगर आपने पेन पेपर पे नोट डाउन कर लिया तो जाहिर सी बात है आप उसको नहीं भूलेंगे और याद रहेगी कभी भी वो बातें, अगर जरूरत पड़े तो आपको हमेशा याद रहेंगी। क्योंकि हम दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर जरूर करते हैं लेकिन सारी चीजें हमारी स्टोर नहीं हो पाती हैं। तो अगर पेन पे पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और प्लीज ध्यान रखिएगा, डिस्टर्बेंस से दूर रहिएगा ताकि आप इस पूरी मीटिंग का, मैं जैसे अपना 100% दूंगा आप भी अपना 100% देकर के आप इसके बारे में समझ सकें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज एयर प्यूरीफायर, जैसे नाम हम कहते हैं हवा, तो जब हम बात करते हैं एयर प्यूरीफायर की तो लोग इसको हवा में ही ले लेते हैं। लोग कॉन्शियस नहीं है एयर प्यूरीफायर को लेकर के या अपनी हवा को लेकर के, जबकि ये बचपन से बताया जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर के जो हमारा शरीर बना हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लोग कहते हैं वाटर, बिल्कुल सही बात है, 70% पानी की जरूरत है। लेकिन उससे भी अच्छी अगर कोई चीज जरूरत है तो हवा, क्योंकि आपको भी मालूम है बिना भोजन के आप कुछ दिन रह सकते हैं, बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के आप नहीं रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में हवा। और इस हवा को विडंबना के साथ हम कहना चाहेंगे, इस हवा को भी लोग हवा में ही ले लेते हैं, नहीं इस बात को समझते हैं। जब हम जाती हमारा जो शरीर है ये 70% पानी से, लेकिन इससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरत होती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है हमें, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा और ज्यादा जिक्र करेंगे आपसे। तो अगर मैं बात करूं 70% पानी चाहिए, उसके अलावा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एयर कंजप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कैसे, हम चाह करके भी, आप सोच कर देखें, अगर मैं बात करूं पानी, अगर आपको मान के चलिए प्यास लगी हुई है और आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि जो आपको ग्लास में पानी मिल रहा है, आप सफर में हैं, कहीं बॉटल में पानी मिल रहा साफ नहीं है, तो आप पानी को इग्नोर कर देंगे। उस समय कितनी भी भयंकर प्यास क्यों न लगी हो, थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, चलो आगे चल करके कुछ साफ पानी मिल जाएगा तो हम वहां से पी लेंगे, क्योंकि पानी में जो अशुद्धि है हमको आपको दिखती है। लेकिन हवा को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हवा, हम ये नहीं कह सकते कि चलो यहाँ तो थोड़ी सी दूषित हवा है तो चलो आगे चल करके यहाँ सांस नहीं लेंगे, आगे चल करके अच्छी हवा ले लेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमें बढ़ानी पड़ेगी। हवा को हमें हवा में नहीं लेना, बहुत लाइट नहीं लेना है, क्योंकि हवा तो लाइट है इसलिए लोग इसको लाइट लेते हैं। अगर हम आप इसको सीरियसली सुनने और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आगे हम चलते हैं, जानते हैं कि ये क्या है, इसके प्रति हमें कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हम जो हमारा वेस्टीज है, जो हमारे CNT जो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ये हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीजों पे कंप्लीट थेरेपी होती है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको जो हवा के बारे में बताएंगे, आप अपने भोजन को बदल सकते हैं, आप अपने पानी को बदल सकते हैं। ऐसे ही आप जैसे अभी तक बहुत पहले लोग भोजन के प्रति अवेयर नहीं, आप पानी के प्रति अवेयर नहीं थे, लोग जागरूक नहीं थे, तो धीरे धीरे वाटर प्यूरिफायर या RO जैसे सिस्टम के बारे में लोग जागरूक हुए और लगवाए, और ज्यादातर लोग आज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही अभी लोगों को एयर के बारे में, हवा के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। जब भी हम आप जाते हैं, कहीं बात करते हैं, तो लगता है कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है कि मैं एयर प्यूरिफायर को कैसे रिकमेंड करूं। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, एयर प्यूरिफायर को रिकमेंड करने का आपके पास दो तरीका हो सकता है। एक तो आप पॉल्यूशन का सहारा ले सकते हैं, दूसरा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन जानकारी रख सकते हैं, उसकी नीड क्रिएट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आज से कई साल पहले जब RO का सिस्टम आया था, तो लोगों ने कहा यार यहाँ पानी शुद्ध तो है, ऐसे ही है। आपको लोग कहते थे गंगा मैया पर भरोसा नहीं है, वो तो ऑलरेडी शुद्ध हैं, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों को नजर आया, TDS मीटर से पता चला कि यार पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो लोग उसके प्रति अवेयर हुए। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, उस समय जो लोग RO की बात किया करते थे, वाटर प्यूरिफायर की बात किया करते थे, लोग उनको हल्के में लेते थे कि यार यहाँ पर ये तुम बात कर रहे हो। वैसे ही आज हम आप जब जाते हैं फील्ड में, मार्केट में काम करते हैं, एयर प्यूरिफायर शुद्ध हवा है, यहाँ क्या जरूरत है। तो ये एयर पॉल्यूशन को देने का कुछ फैक्टर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। जियोलॉजिकल, जो हमारा जियोलॉजिकल लोकेशन होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन होता है, वहाँ की सिटीज पे पॉल्यूशन होता है। कुछ ऑक्यूपेंट स्टाइल होती है हमारी, जो पेड्स होते हैं, कारपेट, AC, पेंट्स, रूम स्प्रे, इन सब की वजह से भी हमारा घर का जो इंडोर पॉल्यूशन है वो, और कुछ सीजन की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। समर सीजन या स्प्रिंग सीजन, मानसून की वजह से, विंटर की वजह से कुछ पॉल्यूशन होते हैं। अब बात हम करते हैं पॉल्यूशन, तो दो जगह निर्धारित, अगर पॉल्यूशन को मैं डिवाइड करूं दो चीजों में, एक इंडोर, एक आउटडोर, एक घर के अंदर का प्रदूषण और एक घर के बाहर का प्रदूषण। ये जो आपका पॉल्यूशन है, जो हम जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं, वो जो पॉल्यूशन है वो इंडोर पॉल्यूशन की बात करने वाले। इसके बारे में हर आदमी अवेयर नहीं होना चाहता है या नहीं है। बाहर अगर आप किसी से बात करेंगे, जनाब प्रदूषण है, तो आदमी कह देगा हाँ जी प्रदूषण है। लेकिन अगर आप उससे बात करें किसी से भी कि आपके बेडरूम में प्रदूषण है, तो पता फट से आदमी कहता नहीं जी मेरे बेडरूम में प्रदूषण नहीं है, मेरे ड्राइंग रूम में प्रदूषण नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इतना साफ सुथरा मैं बना करके रखता हूँ, इतना सब कुछ मेंटेन रहता है मेरे घर में, तो यहाँ प्रदूषण होने के कोई चांसेस नहीं है। ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा लोगों को लोग ऐसा मानते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि हाँ अभी जो पोल्यूशन है वो मेट्रो सिटीज में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, बाहर मेट्रो सिटी में है पोल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो पोल्यूशन है हर जगह पे अब पहुंच चुका है, क्योंकि हाईवेज हर जगह पे बनते जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब जब हाईवे बनते हैं, उसके लिए जब सड़क का निस्तारण होता है, सड़क उधर से निकलती है, तो न जाने कितने पेड़ कट जाते हैं। सड़क जब चौड़ीकरण होता है, तो सड़क के किनारे से न जाने कितने पेड़ कट जाते हैं। क्या आपको लगता है जिस रेशियो में पेड़ कट लगाए जाते हैं, उस रेशियो में पेड़ बिल्कुल नहीं लगाया जाता। अगर आपको याद हो, पुरानी सड़कों पे जब आप चलते थे, तो वो दोनों तरफ इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से पेड़ लगता था, और दोनों तरफ की डालियां बीच में आती थी सड़क पे, जैसे लगता था आप कहाँ जा रहे हैं। और आज आप जो हाईवेज हैं, अगर आप उन पर चले, तो कहते हैं ना तितली की छांव भी नहीं मिलती। आप सोच कर देखिए पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग अभी यही हमारा आपका काम है कि लोगों को पॉल्यूशन के प्रति अवेयर किया जाए। इंडोर पॉल्यूशन, बाहर के लिए तो मैंने आपको बताया पेड़ पौधे का है, बट इंडोर पॉल्यूशन के क्या रीजन होते हैं। इंडोर पॉल्यूशन का जो प्राइमरी काज होता है, जो सबसे प्राथमिक वजह होती है, वो क्या होता है, पुअर वेंटिलेशन। अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है घर में, तो पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा, और लैक ऑफ सनलाइट। अगर सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर नहीं पहुंच रही है, तो भी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहेगा। है आपके घर के अंदर खत्म नहीं हो सकता है। पुअर वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन हो रहा है, तब आप
आपका घर का जो इंडोर पॉल्यूशन है कुछ कम हो सकता है। अगर सूरज की रोशनी सीधे आपके बेडरूम तक, आपके ड्राइंग रूम तक आ रही है तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन खत्म तब भी नहीं हो सकता। ये तो प्राइमरी काज है। अगर ये दोनों चीजें आपके घर में, पुअर वेंटिलेशन है या लैक ऑफ सनलाइट है, सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर तक नहीं आ पा रही है, या वेंटिलेशन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो 110% श्योर है कि आपके घर में पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। दूसरे कुछ ऐसे कारण है, सेकेंडरी काजेज में आते हैं आपका बेडरूम, जो पेट्स एयर है, डस्ट है, आपका बाथरूम, आपका लिविंग एरिया, आपके पेट्स, वायरस, किचन, इन सब से जो भी वीओसी, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो निकलते हैं, टीवीओसी निकलते हैं, एचसीएचओ होते हैं, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप सोचिए, जब बरसात का सीजन होता है तो बाहर बारिश हो रही होती है और अंदर अजीब सी स्मेल होती है, तो हम क्या करते हैं, रूम स्प्रे डाल देते हैं। रूम स्प्रे ने क्या किया, पॉल्यूशन नहीं खत्म किया, बस उस स्मेल को खत्म करके एक नई स्मेल डाल दिया। तो ये सेकेंडरी काज होते हैं इंडोर पॉल्यूशन के। अब इस पर और आगे हम कैसे चर्चा करेंगे, इसकी वजह क्या हो, इससे प्रॉब्लम क्या होती है। ये तो अभी हमने जाना पॉल्यूशन क्या है, लेकिन इससे इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। जब हम जाते हैं किसी से बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम आप बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगली स्लाइड पर ले चलूं, ये आप कुछ कॉमन सिम्टम्स देख रहे हैं, साइनस, अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, H1N1, कॉमन फ्लू, कोल्ड कफ, ब्रोंकाइटिस और टीबी। इस तरह के कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो आप जब हम जाते हैं किसी से बात करते हैं, जो पिछले कुछ महीनों में मैंने इस पर काम किया है, मैं जाता हूँ लोगों से, अगर ऐसे मैं बात करता हूँ नॉर्मली, कि ये जो बीमारियां हैं ये कोई नई बीमारियां तो है नहीं, ये हम हर आदमी जानता है इस बीमारियों के बारे में। और ये पिछले 2 से 3 साल या 5 से 7, 10 सालों में ये बढ़ रही है या घट रही है। जब भी हमसे कोई कहता है, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो कहता नहीं जी, यहाँ कहाँ पॉल्यूशन है। फट तुरंत मेरा एक उनके प्रति एक सवाल होता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, पॉल्यूशन बिल्कुल आपको लगता है कि आपके एरिया में नहीं है, तो ये बीमारियां पिछले 4-5 सालों में घट रही हैं या बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने लोकल में लोगों से पूछेंगे, जिन जो आपके प्रोस्पेक्ट है, जब आप उनसे फ्रेंकली ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका क्या जवाब हो सकता है, आप खुद सोच कर देखिए। या अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा कि पॉल्यूशन, ये बीमारियां घट रही हैं या बढ़ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी मालूम है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, ये घटने का नाम नहीं ले रही, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। स्टार्टिंग इनकी इंडोर पॉल्यूशन से ही होती है, पॉल्यूशन से ही होता है। अब ये बीमारियां क्या है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम्स है एक बड़ी बीमारी आने का। ये सिर्फ एक सिम्टम है। आप इसको ऐसे माने, जैसे मान लीजिए हम आप कहीं बालकनी में हैं, कहीं खड़े हैं, बाहर छत पे हैं, कहीं हैं, और एक आंधी तूफान तेजी से आता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट खिड़की दरवाजे बंद करते हैं कि धूल प्रदूषण घर के अंदर ना घुस जाए, क्योंकि जो हमें दिखता है हम उसको प्रदूषण मानते हैं, जो नहीं दिखता उसको प्रदूषण नहीं मानते हैं। हवा में अगर डस्ट मुझे नजर आ रहा तो लगता है कि यार बड़ा पॉल्यूटेड है, बड़ा प्रदूषण होगा, लेकिन डस्ट के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं जो हमको आपको नहीं दिखते हैं। तो ये वो एक रीजन मैं आपको समझा रहा था, जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमें क्या लगता है, आंधी तूफान आया तो हमने क्या किया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उससे हुआ क्या कि घर के अंदर जो मास में पॉल्यूशन आना था वो बंद हो गया, वो नहीं आया। ठीक वैसे ही हम तो वहां पर अपना बचाव कर लिए, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, घर के अंदर पॉल्यूशन कम आया या डस्ट कम आई, धूल कम आई। वैसे ही ये जो आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी श्वसन प्रणाली है, श्वसन तंत्र है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी 3 जगह से बैरियर लगते हैं। समझिएगा दोस्त, यहाँ पर भी 3 जगह से बैरियर लगते हैं। और एक बैरियर तो हम आपको बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं आपको, ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं। आप सामने से जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो अभी आप गए एयर प्यूरिफायर की बात करने के लिए और उनसे अवेयर, वो कहते हैं नहीं जी यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, आपने उनसे ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ये बीमारियां फ्रेंकली बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। सामने वाला बिल्कुल जवाब देगा हाँ जी बढ़ रही बीमारियां। फिर इससे अफेक्टेड कौन सबसे ज्यादा होते हैं, वो लोग जो छोटे बच्चे हैं या वो जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज के लोग और न्यूबॉर्न बेबी, ये 2 लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। इन सम हम आप होता है यंगस्टर होते हैं तो क्या है कि इसको सर्वाइव कर लेते हैं, बट जो ये न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या ओल्ड एज के लोग होते हैं, ये इसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही लोग होते हैं। अब इसको रोकने के लिए, जैसे हमने आपको एक अभी एग्जांपल दिया
कि हम बाहर कहीं खड़े हैं या छत पे हैं, बालकनी में है, तो आंधी तूफान देखे तो फटाफट से क्या है, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे सारे लॉक कर दिए और हम अंदर हो गए, अपने आप को सेफ कर लिए। वैसे ही नेचुरली ऊपर वाले ने हमको आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 जगह बंद करने का रास्ता दे रखा है, और नेचुरल सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है, बट क्या हम उसको समझ पाते हैं? शायद अगर समझ जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं तभी बीमारियां आ जाती हैं। ये सब सिम्टम्स हैं। सबसे पहला जो फाटक है, आप इसको ऐसे समझेंगे, जो सबसे पहला बंद होने का बैरियर, जो सबसे पहला फाटक है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक मेंटेन रखने का, हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने का। आप अक्सर देखते हैं जब सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है, आपकी नोजल मतलब नाक जो बंद हो जाती है, उसकी जो कार्य क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। इट मींस अगर मैं आपको इस पिछली साइड पर ले चलूं, एयरवे है, आप अगर ये देख पा रहे होंगे, मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये जो एयरवे है, ये आप देख रहे हैं हेल्दी एयरवे है। आप इसको ऐसे समझे कि ये ओके, जस्ट अ वेट, आई होप स्क्रीन नहीं जा रहा होगा, जस्ट अ वेट सर, जस्ट अ वेट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी-कभी। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब होता क्या है, नेचुरली तरीके से गॉड गिफ्टेड हमको, आपको ये सिस्टम जो श्वसन तंत्र है हमारा, ये नेचुरली काम करता है। जैसे हमने आपको बताया, हम आप क्या करते हैं, नेचुरली जब आंधी तूफान आता है तो हम खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। वैसे जो ऊपर वाले ने जो नेचुरल तरीके से हमको आपको ये जो दिया हुआ है सिस्टम, इसमें क्या होता है, नेचुरली ये भी काम करता है। जब हमारे नाक में कुछ कुछ चीजें जाती हैं जो नेचुरल तरीके से नहीं है, वो वायरस, फंगस, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है, नेचुरली ये पाइप इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो क्या है, वो कोई बीमारी नहीं, कोल्ड एंड कफ कोई बीमारी नहीं, ये एक सिम्टम है कि आपको आपके आसपास ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है फिलहाल, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी मेरा अपना ये मानना है कि जब भी कुछ अच्छा या बड़ा काम होने वाला होता है तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं, और हम वेस्टिजियन हैं, चैंपियन हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सभी को पीछे छोड़ते हुए। चलिए दोस्तों,
तो मैं आपसे बात कर रहा था कि नेचुरली ये हमारी जो एयर वे है ये सिकुड़ जाती है अपने आप को, जैसे हमने आपको शायद मैं समझा पा रहा हूँ आपको, जैसे हम नॉर्मली बाहर रहते हैं और ठीक वैसे ही जब नोजल स्प्रे हमारा जो नाक है, जब उसमें कुछ वायरस इन्फेक्शन फंगस जाते हैं तो वो भी अपने आप को नैरो कर लेता है, सिकोड़ लेता है, तो हमको आपको एक प्रॉब्लम आती है नाक बंद होने की। ठीक, उसके बाद जो दूसरा एक एक जगह हुआ जिससे आप क्या हुआ कि आपका ये जो सिम्टम था कोल्ड एंड कफ का, ये जो सिम्टम था, इससे एक चीज ये हमें पता चला कि यस हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी जगह क्या होता है, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है या खराश होती है, वहां पर भी नेचुरली क्या हुआ, उसने अपने आप को, ये जो इन्फ्लेमेशन है यहाँ पर भी थोड़ा सा संकुचन हो गया, नैरो हो गया। पहला मैंने आपको बताया, पहला जो बैरियर लगा वो नाक पे लगा, दूसरा बैरियर आपके गले पे लगा, और तीसरा कहाँ लगता है, ये आपके चेस्ट पे होता है। तीसरा कहाँ लगता है, आपके चेस्ट पे। यहाँ पर आप देखते हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, पहला यहाँ नाक पे लगा तो आपको नाक की सांस में दिक्कत हो रही थी, नाक जाम हो जाती थी, अक्सर ये रात में होता, नाक जाम हो गई तो क्या हुआ, बराबर तरीके से हम सांस नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ से भी अगर पॉल्यूशन आगे बढ़ा तो कहाँ आ गया, हमारे गले में होगा, तो वहां पर खिचखिच सी होने लगती है। ये सभी सिम्टम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। अब हमें पॉल्यूशन दिख तो नहीं रहा, लेकिन नेचुरली उसका सिम्टम हमको आपको मिल रहा है, ये चीज समझना होगा। इसके बाद अगर इससे भी आगे बढ़ा, देन क्या होगा, आपका ये जो चेस्ट एरिया है, जो छाती का एरिया है, यहाँ पर क्या हुआ, कफ जम गया, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई चेस्ट पे। अब जब चेस्ट पे प्रॉब्लम तीसरी जगह पर भी अगर यहाँ तक भी हम अवेयर हो जाएं, अगर हमारे आपकी फैमिली में छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग है, ये तीन चीजों से सिम्टम बराबर नॉर्मली इन तीनों चीजों से झेल रहे हैं, इन तीनों चीजों को फेस कर रहे हैं, तो अगर हम इस समय भी संभल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नेचर हमें इंडिकेट करता है। इस समय भी अगर हम संभल जाएं तो अच्छी बात है, पॉल्यूशन से दूर होने की कोशिश करें। अदरवाइज होगा क्या, यहां से आप देख रहे हैं छोटी छोटी पाइपें हो जाती हैं, ये ब्रांचेज हो गई, ये जो सांस नली थी इसकी छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचेज हो गई। अब अभी तक ये जो पाइप थी ये थोड़ी सी मोटी थी, अभी क्या आगे चल करके और पतली पतली छोटी छोटी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। मनोज जी। जी सर, जी सर। सर आप ना अपना कैमरा बंद रखिए, सो दैट वो फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जस्ट वेट सर, जस्ट वेट। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप मनीष जी आवाज जा रही मेरी? एकदम साफ है, बिल्कुल साफ है, बस आप कैमरा मनीष बंद। जी, मनोज जी। हाँ जी मनोज जी, आप कैमरा बंद रखिए, ओके बिल्कुल ओके, साफ आ रही है आप। थैंक यू, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू।
चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि जब ये 3 जगह नेचर ने हमें सिम्टम्स दिए, 3 जगह हमें इंडिकेट करने की कोशिश किया कि अभी आप सुधर जाओ, अभी आप संभल जाओ, क्योंकि आपके आसपास आपको दिख तो नहीं रहा पॉल्यूशन है, बट वाकई में हमारे आपके पास पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो हुआ क्या, जब तीसरी जगह से भी आगे पास आउट हुआ पॉल्यूशन, तो हमें अस्थमेटिक पेशेंट, अब होता क्या है, अस्थमा के पेशेंट को क्या होता है कि इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती है। तो उससे हुआ क्या, उससे आपके घर का जो, जिस वजह से जब हम सीएनटी करते हैं तो ये बताते हैं ना कि दौड़ भाग भरी जिंदगी में अक्सर समय पर स्वस्थ भोजन, पानी ले पाना या हवा ले पाना मुश्किल है, हम दौड़ भाग में अपने बिजी हैं। तो हमें इंडिकेट कर दिया। अब उसी समय हम बताते हैं ना कि जब हमने अस्थमा पेशेंट को इनहेलर दिया तो उसने क्या किया, आपके आसपास सराउंडिंग, जिस वजह से सीएनटी इसी पर काम करती है कि बीमारी की वजह को ही खत्म कर देता है। तो वैसे ही ये जो आपने अस्थमेटिक पेशेंट को आपने देखा होगा इनहेलर लेते हुए, तो उस कंडीशन पे क्या हुआ अस्थमेटिक पेशेंट को, ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो छोटी छोटी नसें हैं, ये क्या है, थोड़ी सी फैल गई, थोड़ी सी और बड़ी हो गई और थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। ठीक वैसे ही अब ये एक परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं कि अस्थमेटिक पेशेंट को आपने इनहेलर दे दिया तो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, फिर बिना अस्थमा, बिना इनहेलर के वो बंदा कहीं नहीं सर्वाइव कर पाता है। दिक्कत क्या आती है कि हमें जो समस्या की वजह है, जो समस्या की जड़ है, वहां पर पहुंचना है। ये सारी समस्याएं कहां से हो रही हैं, आपके इंडोर पॉल्यूशन की वजह से। इस चीज के लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अब लोगों को जब हम अवेयर करते हैं, उस समय लोगों को ये चीज बतानी है कि ये जो समस्याएं पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बढ़ रही हैं। और जब हम ये लोगों को बताते हैं तो वहां पर बात आती है कि इसका मेन, इस जो मेन जड़ है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन मिल के आता है क्या, एयर प्योरीफायर, इंडोर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो कुछ कॉमन सवाल आते हैं कि इसका क्या यूज है, कैसे हम करेंगे, क्या हम 24 घंटे घर के अंदर रहेंगे। अभी क्या है कि जब जैसे मैं लोगों से बात किया, इस तरीके से लोगों को समझाया, तो लोगों के एक कॉमन कुछ सवाल होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। इंडोर पॉल्यूशन के लिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम इसको घर में, घर के अंदर तो लगा लेंगे, बाहर फिर क्या करेंगे, या मेरे आसपास का एरिया बड़ा फ्रेश है। तो हम ये कहते हैं बाहर के पॉल्यूशन को सही करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए आपको पेड़ लगाने चाहिए। बट मजबूरी यह है कि हम अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में पेड़ नहीं लगा सकते हैं। आप सोचकर देखिए उस कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए। एयर प्योरीफायर एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है अगर मैं बात करूं इन तमाम बीमारियों से बचने का। एक और बहुत आसान सा कुछ क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल मोर आर मोस्ट अफेक्टेड, किस टाइप के लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। और पिछले 2 सालों में, 3 सालों में ये सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ते ही तो जा रहे हैं, आपकी डॉक्टर के पास विजिट बढ़ती ही तो जा रही है। ये कुछ सवाल, क्वेश्चन है जो हम आप लोगों से पूछ सकते हैं। आपकी जो इस चीज की मेडिकेशन थी वो बढ़ती जा रही है, दवाइयां पहले 2000-3000 की आती थी, आज 5 से 10,000 की होती जा रही है। ये तमाम समस्याएं हैं। इस चीज को जब तक हम रेगुलरली लोगों से एक फ्लो में बात नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं खत्म नहीं होती है। रेगुलरली अगर हम लोगों से बात करेंगे तभी जाकर के समस्या का समाधान होगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है इसका, ये शायद मैं आपको समझा पाया, कुछ नेटवर्क इश्यू था, डोंट वरी, लेकिन शायद मैं आपको समझा पाया कि कैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये तमाम समस्याएं जो क्रिएट होती हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने घर में क्रॉस वेंटिलेशन रखें, सनलाइट आने दें, जरूर आने दें। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं पॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने एयर क्वालिटी को 50% रिड्यूस कर सकते हैं। 50% एयर क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। 50% हम इसलिए कहते हैं, 50% आप क्लीन और फ्रेश एयर ले सकते हैं और 50% तो आपने पॉल्यूटेड लेना है, क्योंकि आप इसको 24 आवर्स लेकर के नहीं चल सकते हैं। बट आप सोचकर देखिए, 50%, अगर मान लीजिए आप 24 घंटे हैं हमारे आपके पास, और 24 घंटे में हम अपने घर के अंदर 10 से 12 घंटे जरूर रहते हैं, 5 से 6 घंटे सोने के लिए और घंटे 2 घंटे और रहते हैं सुबह शाम अपने घर के अंदर। तो 50% पॉल्यूशन हम रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हमारा ऐसा काम है, हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि हम ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस के केबिन में बैठ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने एयर क्वालिटी को और अच्छा बना सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने केबिन में लगा सकते हैं। और देन अगर आप कार से चल रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो अपने कार में रख सकते हैं। अभी आगे इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप अपने घर में रह सकते हैं, सबसे ज्यादा हम आप घर में रहते हैं। देन उसके बाद अगर हम आप बाहर भी चले गए तो हमारे पीछे हमारी फैमिली उस घर में ही रहती है।
तो 50% आप अपने पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेड एयर है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप 50% फ्रेश एयर ले सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगर हो सके तो 4 से 5 घंटे आप ऐसी जगह जाएं जहां पर पॉल्यूशन ना हो, फ्रेश एयर लें। तो ये कुछ वजह है, कुछ रीजन है। अब कुछ सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे सवाल आते हैं, दिया हुआ है कि क्या आप एयर प्यूरिफायर कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये मैंने जो अभी आपको बताया कि 4 से 5 घंटे आप वेंटिलेट करें अपने रूम को वेंटिलेट करें। अगर आपके आसपास जैसे घर के बाहर ज्यादातर कुछ कंजेस्टेड एरिया होते हैं जहां पर साइड में रोड नहीं मिलता है, रोड वन साइडेड है, तो क्या है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो नहीं पाता है। दाएं भी मकान है, बाएं भी मकान है, पीछे भी मकान है, तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो सकता है, वन साइडेड गेट है। अब जिनके घर में 2 साइडेड रोड है या 3 साइडेड रोड है, देन वहां पर क्या है कि वो क्रॉस वेंटिलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो मकान लेफ्ट राइट एंड बैक में अगर मकान है, तो आप क्रॉस वेंटिलेशन चाह के भी नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 4 से 5 घंटे आप वेंटिलेशन में रहें, वेंटिलेट हवा में रहें। और उसके अलावा 12 से 15 घंटे आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर के अंदर की हवा को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने फैमिली को, आप अपने जो आपके प्रियजन, जो आपके परिवार हैं, उनको आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, एक हेल्दी हवा दे सकते हैं, हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। जब मैं मार्केट में निकलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो अभी आपके स्क्रीन के सामने हैं। वी डोंट नीड इट। लोग कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है। यस, ऑफ कोर्स, लोगों का कहना गलत नहीं है। हमारे सीनियर्स ट्रेनिंग में एक बात बताते हैं, लोग गलत नहीं, लोग थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल सही बात है। लोग पहले आरओ को भी यही कहते थे, वाटर प्यूरिफायर को भी यही कहते थे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और आज देख लीजिए, आज हर आदमी को इसकी जरूरत महसूस हो रही है। लोग कहते हैं मैं पॉल्यूशन को कैसे गो आउट करूंगा, जब मैं बाहर जाऊंगा तो कैसे पॉल्यूशन से बचूंगा। ये एक बार नॉर्मल सा सवाल है। जब लोग कहते हैं वी डोंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरा एक सीधा सा सवाल उनसे, तुरंत मैं एक सवाल करता हूं उनसे, क्योंकि एक चीज होती है ना, सवाली जवाब है। जब लोग मुझसे कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, दिन में उन्हें फट कहता हूं कि बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपको ये लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं, आप सोचिए आप पानी कितना लीटर पीते हैं दिन भर में। एक नॉर्मल आदमी 4 से 5 लीटर या 3 लीटर, गर्मी है तो ज्यादा, ठंडी है तो कम, एक एवरेज में 3 से 4 लीटर पानी पी लेता है। अब 3 से 4 लीटर पानी के लिए लगभग घरों में 70 से 80% घरों में, अगर मैं ये ना कहूं कि 100% घरों में अगर आरओ लगा है या वाटर प्यूरिफायर लगा है, लेकिन फिर भी 70 से 80% घरों में आज की डेट में लग चुका है। अब 4 से 5 लीटर पानी के लिए एक मशीन घर में रख लेते हैं जो आपका आरओ या वाटर प्यूरिफायर का काम करता है। लेकिन आपको पता है क्या कि आप दिन भर में कितना लीटर पानी पीते, कितना लीटर हवा लेते हैं? जान करके ताज्जुब होंगे, 11,000 लीटर हवा हम लेते हैं दिन भर में। अब 11,000 हवा जो लेते हैं, 11,000 लीटर जो हवा लेते हैं, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि अभी ये लीटर, ये वाली जो हवा मैं ले रहा हूँ ये पॉल्यूटेड है, मैं इसको नहीं लूंगा? जैसे 3 से 4 लीटर पानी अगर हम पीते हैं दिन भर में, तो अगर उसमें 1 गिलास पानी हम कहीं फील्ड में है, कहीं मार्केट में है, और थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, मुझे कुछ उसमें तैरता नजर आ रहा है, तो हम उस पानी को इग्नोर कर देते हैं, अभी नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं, हम घर चल करके पी लेंगे, फ्रेश वाटर ले लेंगे। वो 11,000 लीटर हवा में कभी हमारे पास चॉइस है क्या? नहीं है चॉइस। ये चॉइस नहीं है कि अच्छा यहाँ की हवा पॉल्यूटेड है, चलो हम आगे चल करके ले लेंगे। तो ये एक समझाने का तरीका, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि आप 3 से 4 लीटर पानी के लिए आप अपने घर में एक वाटर प्यूरिफायर या आरओ लगवा रखे हैं, एक मशीन लगवा रखे हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है ना एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं, यस, उसकी भी कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां पर क्या सामने आपको दिख रहा है, इसलिए आप उसको लगवा लेते हैं। अब यहाँ पर जब जब दूसरा सवाल कोई कहता है कि मैं इसको जब घर के बाहर रहूंगा तो कैसे इसको ले जाऊंगा, उनके साथ मेरा उनके सवाल का जो दूसरा जवाब होता है मेरा ये कि सर आपके घर में एसी लगा होगा। सामने वाले ने कहा यस मेरे घर में एसी लगा हुआ है। मैं कहता हूँ कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं, फिर एसी तो गले में टांग करके नहीं घूम रहे ना आप। ये अब जैसे सामने वाले ने जैसे सवाल किया, वैसे ही हमको आपको जवाब देना है कि आप एसी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप घर के अंदर आते हैं। और आपने एसी को इसलिए लगा रखा है कि आप घर में नहीं है, तो हुआ क्या कि आपकी फैमिली घर में है, आपके परिवार, आपका प्रियजन आपके घर में है, आपके ना रहने, आपकी गैर हाजिरी में भी वो उस एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी जब आते हैं तो क्या आप थोड़ी देर चलाए, थोड़ा सा कमरा चिल्ड हुआ, तो दिन आप अच्छा महसूस करते हैं।
तो बाहर भी आप जा रहे हो, एसी लगवाते समय ये नहीं सोचे कि हम तो बाहर रहेंगे, ज्यादातर तो हम बाहर रहते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक सवाल होता है लोगों का। फिर लोग कहते हैं इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। देखिए, महंगा जो शब्द होता है ये लोगों की केवल एक सोच होती है। वाकई में जैसे जो हमारा एयर प्यूरिफायर 18,000 रुपए डीपी है, 19,500 एमआरपी है। अब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं वो जानते होंगे कि ये इसकी जो कॉस्ट पड़ती है कितनी सस्ती हो जाती है। 1,000 रुपए का सामान फ्री हो गया। अगर आप 8% पे बिल्कुल नए हैं तो ज्वाइन करते ही आप इसको रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के खरीदते हैं तो आपको 961 रुपए 8% पे आ जाता है, और लगभग 750 रुपए का फर्स्ट एड का वाउचर आ गया। अगर आप 11% पे तो 1322 रुपए का आपका वाउचर आ गया। डायरेक्टर है तो 4% कंपनी टर्नओवर का डायरेक्टर बोनस। ये तमाम चीजें, ये लो भी हो गया, ट्रेवल फंड हो गया, कार फंड, हाउस फंड, एलीट क्लब बोनस, ये सारे फंड बोनस निकाल दिए तो ये एयर प्यूरिफायर बहुत सस्ता है। अच्छा, दूसरी चीज लोगों को महंगा कब लगता है? जब उन्हें अभी एयर प्यूरिफायर के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अपने से भी, अपने जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है, इससे भी महंगे महंगे एयर प्यूरिफायर है मार्केट में। बट क्या है कि लोग अभी वहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट उन्हें महंगा लगता है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, मैं पिछले कुछ समय से जब से एयर प्यूरिफायर पे काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो कहे अरे यार ये तो बड़ा सस्ता है। मैंने उनसे पूछा आपको सस्ता क्यों लगा, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं फला कंपनी का देख रहा था, उसका तो इतना महंगा था, उसका तो 45,000 का था, उसका 60,000 का था, उसका 55,000 का था। मैं ताज्जुब में रह गया कि इतना महंगा भी एयर प्यूरिफायर आता है और लोग लगवाते भी हैं। बस अगर ऐसे लोगों के पास हम अवेयर केवल दे दें, कि अवेयरनेस उनके पास तक पहुंचा दें कि ये हमारा प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट के प्रोडक्ट से काफी सस्ता है। जब तक उन्हें जानकारी नहीं, तब तक उन्हें लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब एक सवाल आएगा जो कि नॉर्मली हम पिछले कुछ समय से जब से काम कर रहे हैं, ये 3 सारे सवाल मेरे सामने आ चुके हैं, तो एक एक करके मैं क्या जवाब देता हूं। इसमें कहते हैं माई इम्यूनिटी विल वीकन, लोग कहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। एक देहाती भाषा में जो लोग कहते हैं कि अरे भैया हम जो है गांव देहात के रहने वाले आदमी हैं, इतना हवा में रहेंगे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। सोच कर देखिए क्या मतलब कैसी लोग बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्रेश हवा में रहने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो मैं उनको पता क्या एग्जांपल देता हूं, जो मैं उन्हें उदाहरण देता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। आप भी अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, किसी कचड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं या किसी गंदी नाली के पास से गुजरते हैं, तो उस समय क्या करते हैं आप? अपनी सांस को हल्का करने का मतलब जो सांस लेने का जो रिदम है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, या फिर अपने नाक पे रुमाल रखते हैं। अगर आपको ये लगता है कि फ्रेश एयर लेने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात जब आप नाली के बगल से गुजर रहे हैं तो वो गंदी मतलब बदबूदार हवा लेने से इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। फिर सामने वाला कहता हाँ यार बात तो सही है। अब सोचिए, लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ये तमाम सवाल करते हैं। हमें क्या करना है? उनकी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है। इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है। तो ये लोगों की इंफॉर्मेशन है। मैं कई सारे लोगों के पास गया तो लोगों ने कहा कि अरे नहीं यार, अभी जितना ज्यादा विलासिता में हम जाएंगे, इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी ये कमजोर हो जाएगी। मैं एक कहता हूं कि हमारे जो दादाजी थे वो क्या होता था, नॉर्मल रहते थे। और इतनी ज्यादा जब दादाजी थे तो पेड़ पौधे खूब ज्यादा हुआ करते थे, गाड़ियां नहीं थी, पॉल्यूशन नहीं था, वो एक लंबी लाइफ जी करके गए और बिना बीमारी के। हमारे फादर या हमारे जो हमसे पहले की जो पीढ़ी थी वो क्या हुआ, कुछ अच्छी चीजें खाए थे, वो डाई यूरिया जिंक पोटास सल्फर वाली चीजें नहीं खाए थे, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन में नहीं थे, इतने ज्यादा पेड़ नहीं थे, इतने ज्यादा हाईवे इतने ज्यादा उस समय पेड़ हुआ करते थे, हाईवे नहीं थे, लोगों के पास गाड़ियां कम थी। तो ये कंडीशन अब हमारी जनरेशन, जो हमारी आपकी जनरेशन जितने हम लोग आप सुन रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और आने वाली जनरेशन में और ज्यादा पॉल्यूशन होगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो डाई यूरिया पोटास जिंक सल्फर इनका सेवन करेंगे सबसे ज्यादा। आप समझिए कि जो हमारी फसल बन रही है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आधारित हो गई है। तो इससे इस वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, ना कि ये जो हम फ्रेश एयर में रहेंगे। फ्रेश एयर में रहने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती, अच्छी होती है। अभी जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया, 3 जगह पर एक बैरियर लगता है इन्फेक्शन को या फंगस को या किसी भी पॉल्यूटेंट को अंदर जाने से। 3 जगह पर बैरियर प्रकृति ने लगा रखा है, लेकिन हम आप उसको इग्नोर करते हैं, हम आप उस चीज को नहीं समझते हैं। यहाँ पर क्या है, लोगों को केवल अवेयर करिए कि अच्छी फ्रेश एयर से आपकी अगर आपको लगता है कि फ्रेश एयर से इम्यूनिटी
कमजोर हो जाएगी तो लोग पार्कों में क्यों जाते हैं, वहां फ्रेश एयर ही तो लेने जाते हैं। तो ये एक सवाल होता है लोगों का जो बात करते हैं केवल इंफॉर्मेशन वाली कि नहीं जी अरे इतने फ्रेश एयर में रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। फिर अगला एक सवाल आता है, आवर एसी आल्सो प्यूरिफायर्स इंडोर एयर। अब एक नया कॉन्सेप्ट लोगों ने लगा दिया कि हमारी एसी में ही प्यूरिफायर लगे हुए हैं। अब आप सोच कर देखिए, एसी का जो काम है वो क्या है, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ना कि प्यूरिफायर करना, ना कि हवा को शुद्ध करना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ जो एसी वाले कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, एक फिल्टर लगा दिया, केवल एक जाली लगा दिया, और एक ऐसी जाली कि उसमें से कुछ चीजें उड़ के नहीं जा सकती हैं। उसको भी लोग क्या समझते हैं कि ये प्यूरिफायर है, केवल मार्केटिंग का एक तरीका है। अब अगर हम ये कहें कि जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है ना, ये आपके घर को एसी वाला कर देगा, कूलिंग कर देगा, तो ये मार्केटिंग करने का एक तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यूरिफायर का काम करता है और एसी का काम करता है। तो ये भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि उसमें केवल एक फिल्टर लगा हुआ आ गया, और वो फिल्टर ने क्या किया कि वो बड़े पार्टिकल्स जो डस्ट होते हैं उनको रोकने का काम करता है, ना कि आपके घर की हवा को शुद्ध करता है। अब ये कहेंगे कि हम, जो अगला सवाल आता है कि हम ये कैसे मानेंगे कि ये काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, 18,500 रुपए अगर कोई पे कर रहा है और इसमें इंस्टेंट रिजल्ट तो कुछ ऐसा है नहीं कि तुरंत जो है बड़ा रिजल्ट आ गया। हम एग्री का अपना इस्तेमाल करते हैं, 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है। हम उसका डेमो देख लेते हैं, अल्ट्रावास्ट का डेमो, तुरंत पता चल जाता है। तो इसका कैसे हमें पता चलेगा कि ये काम कर रहा है? तो इसका भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इसका धीरे धीरे आपको पता चलेगा, तुरंत नहीं पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, तुरंत जानना हो तो इसका भी एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं एयर प्यूरिफायर तुरंत काम कर रहा है कि नहीं। अगर जो घरों में जिसको अक्सर सुबह उठने में एसी वाले जो रूम होते हैं, अक्सर होता क्या कि उनसे आप पूछिए कि क्या सुबह सर भारीपन लगता है, सर में भारीपन लगता है, और या सुबह सुबह छींक आती है, या अजीब सा कुछ माहौल रहता है, तो ये अक्सर रहता है। अब ये हो सकता है कि नंबर्स ऑफ जो ये प्रॉब्लम के नंबर हैं, महीने 2 महीने में होते हैं, या हर हफ्ते 15 दिन में होते हैं, या डेली होते हैं, डिपेंड करता है सामने वाले के सिचुएशन पे। लेकिन ये प्रॉब्लम लोगों को है, ये मैंने टेस्ट करके देखा है कि अगर आपकी फैमिली में बच्चों को सर्दी जुकाम है, रात भर, या खांसी आ रही है, रात भर आप इसको अपने रूम में, जिस रूम में बच्चे हैं, आप उनको, या कोई भी बड़ा बुजुर्ग बच्चा कोई भी हो, आप रात भर चला करके छोड़ दिए, सुबह आप देखेंगे सर्दी जुकाम नहीं रहेगी। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने खुद हूं। अभी मैं दिल्ली गया था एयर प्यूरिफायर को प्रमोट करने, जिस होटल में रुका था, मुझे दिसंबर का बात, यही अभी दिसंबर की बात है, होटल में रुका था, बड़ी अजीब सी ठंड, क्योंकि हम लोग, हमारी तरफ इतनी ठंड नहीं होती, दिल्ली की सर्दी वैसे ही फेमस है। तो वहां गया तो मुझे ठंडक सी लगी, और नाक बहना शुरू हो गया, खांसी अजीब सी आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा सर्दी हो जाएगी। रात भर मैं उस होटल के रूम में एयर प्यूरिफायर चलाया था, मेरे साथ मेरे एक और दोस्त थे, और सुबह उन्होंने देखा कि हमारी जो सर्दी खांसी की या ये जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। अब आप सोच कर देखिए, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, और जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उन्हें भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये कुछ नॉर्मल से सवाल आते हैं कि काम करेगा। आगे दिया हुआ है कि आइसोलेटेड नेचर है, जो आपके एसी में, एसी वाले प्यूरिफायर में क्या होता है, वो वही हवा सर्कुलेट कर रहा होता है, और प्रॉपर तरीके से, केवल एक समझिए जाली लगी हुई होती है, एक फिल्टर लगा होता है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा फिल्टर लगा रहता है। अगर आप इसका एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस नहीं करता है, जैसा लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा फ्रेश एयर में रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, फिर हम बाहर निकलेंगे तो ये भी झेलने की ताकत नहीं रह जाएगी। जो अभी पॉल्यूशन में है, हम घर में, हम ये भी बाहर निकलेंगे तो झेल नहीं पाएंगे, तब तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये कॉमन सा सवाल होता है लोगों का। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की केवल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, इस वजह से ऐसा कुछ लोग कहते हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं एयर प्यूरिफायर का कि ये कैसे काम करता है। एयर प्यूरिफायर अपना जो है 3 फिल्टर लगे हुए हैं। ये क्या करता है, ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो सबसे पहले वाला है प्री मेश फिल्टर, इसको बोलते हैं प्री वायर मेश फिल्टर। अब इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक होता है, ये एक समझिए कवर्ड है, ये ढक्कन आप इसको बोल सकते हैं, इसका बैक साइड से होता है, कवर है, इसमें जाली लगी हुई है, और एक ऐसी जाली है, आप इसका यूट्यूब पे डेमो भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं। मार्केट के जो बहुत सारे और ब्रांड हैं, और ये वेस्टिज का अपना शार्प का एयर प्यूरिफायर, इसका, और जो एसी में फिल्टर लगते हैं उसका, तीनों का वीडियो है।
ये जो करता है, ये जो अपना प्रीमेस फिल्टर है, ये 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को अरेस्ट करता है, ये रोकता है। 10 माइक्रोन आप ऐसे समझें, हमारा जो बाल है, हमारे हेयर जो है, वो जो हमारा बाल है 60 से 70 80 माइक्रोन तक के हमारे बाल होते हैं, जो हमको आपको विजिबल होते हैं, जो हमको आपको दिखते हैं। तो उससे कितना गुना कम, इट मींस 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को ये रोक देता है। डस्ट हो गया, या आप देखते होंगे जब आपका मान लीजिए बाहर से कमरे में रोशनी आ रही है, एक पतली सी रोशनी आ रही है और आप देखें खिड़की खुली हुई है, तो कुछ उड़ता हुआ नजर आता है, कुछ फंगस उसमें नजर आते हैं, कुछ धूल के कण नजर आते हैं। आप सोचिए अगर वो धूप की रोशनी ना दिखाई पड़े, क्या लगता है वो धूप की रोशनी में वहीं आ रहा होता है? उसके आसपास भी बहुत सारी जगह होती है, लेकिन होता क्या कि हमको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है वो, जब धूप की रोशनी पड़ती तो हमें दिखता है। ऐसे पार्टिकल्स जो हमको आपको दिखते नहीं है और हमारी श्वास नली में नाक के माध्यम से चले तो जाते हैं। आप सोच के देखिए, नाक में भी एक फिल्टर लगा हुआ, लेकिन आज के इस पॉल्यूशन वाली जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, वो फिल्टर भी नहीं काम करता। नाक में बाल होते हैं, ये भी एक फिल्टर का ही काम करते हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे वायरस और फंगस या बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनको भी इग्नोर करके जो बाहर नहीं निकल पाते हैं और धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों के कारण बनते हैं। तो ये जो वायरमेस फिल्टर है 10 माइक्रॉन्स तक के पार्टिकल्स को अरेस्ट करता है, और ये जो आपका फिल्टर है ये वॉशेबल है। ये फिल्टर वॉशेबल है, आप इसको धुल सकते हैं। इसके अंदर का अगर मैं बात करूं, ये कार्बन फिल्टर है जो ब्लैक कलर का होता है, इसमें एक्टिवेट कार्बन्स पड़े होते हैं जो आपके गैस स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन फिल्टर। ये वॉशेबल नहीं होता है। और इसके अंदर है कुछ नेटवर्क इशू है, ताकि मैं अभी आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैंने सोचा था आज मैं मीटिंग करूंगा तो आपको वीडियो में दिखाता कि कैसे ये फिल्टर काम करते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो अभी आप यहीं से देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है हेपा फिल्टर। अब हेपा क्या होता है? हेपा होता है हाई एफिशिएंसी अरेस्टर होता है, मतलब वो पार्टिकल को अरेस्ट करता है। आपको मैं एक सिम्टम बताता चलूं, ये जो पहला फिल्टर होता है यहाँ पर 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को ये अरेस्ट कर लेता है। 10 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कार्बन फिल्टर पे, यहाँ कैप्चर करता है। देन उससे भी छोटे जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? हेपा पे। हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर होता है ये। यहाँ पर 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को ये अरेस्ट कर लेता है। अब 0.3 तक माइक्रोन तक के पार्टिकल्स, अब आप सोचकर देखिए, वो माइक्रोन, वो पार्टिकल्स जो हमको आपको बिल्कुल नजर नहीं आते, 99.97% तक के स्मोक हो गया, टीनी पार्टिकल्स, जिसको अभी हमने बताया 0.3 पार्टिकल्स तक के माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को ये अरेस्ट करता है। अब हुआ क्या, यहाँ से ये जो हेपा फिल्टर है, इसकी क्वालिटी होती है। मार्केट में जब आप काम करेंगे, जब लोगों से बात करेंगे, तो थोड़ा सा लोग जागरूक हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं, फटाफट अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ढूंढना, सर्च करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये वाला तो इतने में है, वो वाला उतने में है। टेक्निकलिटी लोगों को, मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज आपको देना है, नॉलेज देना आपका काम है। लोग तो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपसे बात करेंगे, जो हमसे भी बात करते हैं। जो मार्केट में सस्ता एयर प्यूरिफायर मिल रहा है, वहां पर क्या है, हेपा कुछ कैटेगरी के बनते हैं, जैसे H11, S12, S13 और S14, 4 कैटेगरी के हेपा बनते हैं। जो कि वेस्टीज और शार्प का ये मानना है कि हम अपने कस्टमर्स को, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जेन्युइन चीज देंगे, हम हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आपको मालूम है वेस्टीज का यही सिम्टम है, वेस्टीज का यही मानना है कि हम हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सस्ता हो या महंगा, मायने वो नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स डाले गए, जो चीजें डाली गई, वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो जो अपना हेपा है, जो शार्प का हेपा है, वेस्टीज शार्प का जो हेपा है, H14 कैटेगरी का है। ध्यान रखिएगा, H14 कैटेगरी का हेपा फिल्टर है। अब ये H14 कैटेगरी का जो हेपा फिल्टर है, ये सबसे हाईएस्ट है। अब अभी इसके आगे और रिसर्च चल रहा है, अगर और उससे आगे का कुछ बनेगा, H15 तो अभी तक नहीं बना है, आगे कभी भविष्य में बनेगा तो वो बात करेंगे। लेकिन शार्प ने क्या हुआ, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है, आपको मालूम है, जापानी टेक्नोलॉजी का, जापान का ब्रांड है, और टेक्नोलॉजी में जापान आपको मालूम है नंबर 1 पे है। तो ये H14 कैटेगरी का हेपा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। और इनका जो कार्बन फिल्टर है, ये भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। आप मॉडल देख रहे हैं, एडवांस, ये लार्ज सरफेस एरिया मींस बेटर एफिशिएंसी है इसकी, इसका CADR बहुत ही जबरदस्त है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसको BAF, जिसको आप कह सकते हैं ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन की तरफ से इसको सील ऑफ अप्रूवल मिला हुआ। ये जो आप जो साइड में देख पा रहे हैं, पीले पीले कलर का जो एक हॉलमार्क देख रहे हैं, ये क्या है? ये यूके की एक संस्था है, एलर्जी यूके की एक संस्था है, उसने ये अप्रूवल दिया हुआ है।
और आपको मालूम है यहाँ पर नॉर्मली किसी को नहीं मिल जाता है। शार्प के इस हेपा फिल्टर को, कार्बन फिल्टर को वहां पर लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और देखा गया, तो ये पता चला कि यस ये इतनी बढ़िया चीज है। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि सन 2004 में ही, सॉरी 2000, आई होप मैं डेट ईयर मिस कर रहा हूँ, कई साल पहले ही ये जो शार्प का जो एयर प्यूरिफायर है, इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था। कोविड-19 या सार्स कैटेगरी का जो वायरस है कोविड-19, इसको हम आज जान रहे हैं। और जबकि जो शार्प को जो ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ये सन 2004 में 27 जुलाई 2004 में ही कोरोना, एयरबोर्न जो कोरोना वायरस है, इसके अंदर जो प्लाज्मा क्लस्टर है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसको 2004 में ही सर्टिफिकेट मिल चुका था, क्योंकि सार्स के बहुत सारे, सार्स एक कैटेगरी है, उसके बहुत सारे वायरस होते हैं। जैसे अभी इस समय जो वायरस था वो कोविड-19 था सार्स कैटेगरी का, और वो था शायद कॉफ2 था, ऐसा कुछ वायरस था जिसको शार्प को मिला हुआ था एयरबोर्न जो इनएक्टिवेट करने के लिए, जो प्लाज्मा क्लस्टर दुनिया का पहला प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी था। प्लाज्मा क्लस्टर क्या है अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और आपके इस एयर प्यूरिफायर को AHAM का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अस्थमा का भी ये सर्टिफिकेट मिला हो कि अस्थमेटिक पेशेंट को कितनी तेजी से ये रिलीफ देता है। 2 साल की फिल्टर लाइफ होती है जो आपके फिल्टर हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो अंदर का होता है हेपा फिल्टर, आप देख पा रहे होंगे ये सफेद सफेद एक छोटा सा चिट सा लगा हुआ है। ये इंडिकेशन है कि आपने इसको फ्रंट लाइन मतलब सामने रखना है, और उसके अंदर ये सबसे पहले आपने अंदर में क्या डालना है, हेपा फिल्टर, राइट। उसके बाद आपको डालना उसके ऊपर कार्बन फिल्टर, और हेपा पे ध्यान देना, ये जो व्हाइट कलर की चिट होती है ये आपको सामने ही रखना है, और इसके बैक वाला साइड अंदर में रहेगा, और ये फिर कार्बन फिल्टर डालना है। उसके बाद ये प्रीमेस फिल्टर आपको कवर्ड कर देना है। 2 साल की फिल्टर की लाइफ होती है, और डिपेंड करता है आपके यहाँ का पॉल्यूशन कैसा है। पॉल्यूशन अगर आपके यहाँ कम है तो ये फिल्टर लाइफ और भी चल सकती है, और अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो इससे कम भी हो सकता है फिल्टर लाइफ। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेंटेनेंस का कैसे होगा। ये जो व्हाइट जो बाहर का है प्रीमेस फिल्टर, वायरमेस फिल्टर जो है, ये आप वॉशेबल है, लेकिन अंदर के दोनों फिल्टर, ये जो कार्बन फिल्टर है या हेपा फिल्टर है, ये वॉशेबल नहीं है। आपने क्या करना है, इसको, ये पीछे से आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको आप यहाँ पर अपने फिंगर्स रखेंगे और खींचेंगे बाहर को, पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये दोनों फिल्टर को आप, इसको बाहर वाले को तो वॉश कर सकते हैं जो प्लास्टिक का होता है, और ये दोनों कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर आपने इसे वॉश नहीं करना है, इसको पानी से दूर रखना। अगर पानी इस पर पड़ गया तो ये खराब हो जाएगा, वॉश नहीं करना है। नॉर्मली इसको महीने में एक दिन आप इसे बाहर निकाल करके और बाहर के कमरे में ले जाकर के, बाहर या छत पर ले, क्योंकि बहुत सारे जो आपके घर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे वो सब यहीं पर अरेस्ट हुए हैं, यहीं पर रुके हैं। तो आप अपने बेडरूम में ही ना इसको खोलें, आप इसको बाहर ले जाएं या छत पे ले जाएं, वहां ले जा करके, और कोशिश करें मास्क लगाएं या कुछ कपड़े अपने मुंह पे नाक पे बांध करके रखें, क्योंकि बहुत सारे जर्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इसी में रहेंगे। तो आप इसको बाहर ले जा करके थोड़ा सा जो पेंट वाले ब्रश होते हैं उनसे थोड़ा सा साफ करें, पानी नहीं लगाना है, वाटर से दूर रखना है, और 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दें। फिर उसके बाद नॉर्मली इसी तरीके से आप इसे फिट कर लें। अच्छा, जब आप नया इसको परचेज करेंगे तो ये दोनों फिल्टर, ये सब कुछ रहेगा। बस इंस्टॉलेशन के लिए क्या ध्यान देना है, ये दोनों फिल्टर पे प्लास्टिक लगा रहेगा। बाहर यहाँ पर एक छोटी सी प्लास्टिक से चिपका हुआ एक कागज लगा रहेगा, वो आपने हटाना है। देन इसको बाहर करना, पुल करके आप इसको बाहर करेंगे, और उसके बाद ये कार्बन फिल्टर भी एक प्लास्टिक के अंदर रहेगा, और ये हेपा फिल्टर भी प्लास्टिक के अंदर रहेगा। मैं ये बात आपको इसलिए बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने किसी को दिया था, मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, और उनके घर पे ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था, उनके घर पे पहुंचा था, तो वो थे नहीं, और उनके घर वालों ने क्या किया, नॉर्मली इसको प्लग में लगा दिया, और फिर वो क्या हुआ, थोड़ी सी कड़कड़ की आवाज कर रहा था। फिर मैं कभी गया उनकी तरफ, और उनसे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये आवाज करता है बहुत। तो मैंने कहा यार ये आवाज क्यों कर रहा होगा। फिर फट मैंने इसको पीछे से पुल करके ये प्रीमेस फिल्टर को ओपन किया, और फिर देखा कि ये कवर्ड इसका उतरा नहीं था। इसका कवर्ड जो प्लास्टिक में था वो प्लास्टिक के अंदर ही उन्होंने लगा रखा था। तो आप लोग कृपया ध्यान दें, जिसको भी बताएं तो उन्हें जरूर बताएं कि ये जो कार्बन फिल्टर है और हेपा फिल्टर ये प्लास्टिक के अंदर होता है, तो वो प्लास्टिक कवर्ड को हटाना है, देन ये इसी फॉर्मूले में लगा देना है। तो आगे चलते हैं, प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में मैं बात करूंगा आपसे।
प्लाज्मा क्लस्टर, इसका जो प्लाज्मा क्लस्टर है एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर, ये वही प्लाज्मा क्लस्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 27 जुलाई 2004 को ही शार्प का ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था कि ये एयरबोर्न जो सार्स कैटेगरी का जो कोरोना वायरस है इसको ये खत्म कर सकता है। बस ध्यान रखिएगा कोरोना वायरस ये कोविड-19 अब का है, और उस समय जो था वो कॉफ2 था, उसको इनएक्टिवेट करने का इन द सेंस क्या है, ये जो मैंने आपको 3 फिल्टर बताए, प्रीमेस फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर, इसके बाद जो चौथी बेहतरीन चीज है जिसकी वजह से शार्प का इतना ब्रांड है या वेस्टीज के साथ इतना जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, वो क्या है, प्लाज्मा क्लस्टर है। देखिए प्रीमेस फिल्टर नॉर्मल कोई भी कंपनी दे सकती है, कोई भी ब्रांड दे सकता है, देन कार्बन फिल्टर कोई भी दे सकता है, और हेपा फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो H14 ज्यादातर शार्प में इस्तेमाल होता है। ये तीनों चीजें कोई भी दे सकता है, बट प्लाज्मा क्लस्टर केवल और केवल शार्प के पास है। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर को समझना और समझाना थोड़ा सा अलग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हवा 2 तरीके की होती है, एक वो जो हम झील या झरने के पास होते हैं, एक वो जो हम जंगल में लेते हैं, दोनों हवा में फर्क होता है। एक जगह हमें हाइड्रोजन, एक जगह मतलब आप ये समझिए कि उस हवा में नमी भी होती है, और एक जगह हवा केवल फ्रेश एयर रहती है। अब यहाँ पर क्या है, जो प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन जनरेट करता है सेम टाइम पे। जब ये नेगेटिव आयन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये O2 माइनस और H प्लस है, ये पार्टिकल्स होते हैं हवा में ही होते हैं। अब इसने क्या किया, ये अलग अलग कर दिया, प्लाज्मा क्लस्टर ने क्या किया, ये अलग अलग कर दिया और एक फ्रेश एयर जनरेट किया। जंगल जैसे झील के सामने, झील के आसपास या झरने के पास की जो हवा होती है फ्रेश वो भी होती है, बट वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होती है जितनी हेल्दी जंगल की हवा होती है। तो ये जो प्लाज्मा क्लस्टर इसमें लगा हुआ है, ये जंगल के समान ताजी हवा आपको देता है। और आपके और एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर है, इट मींस क्या है कि अगर मान लीजिए जो नॉर्मल मार्केट के एयर प्यूरिफायर काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि हवा को अंदर से सक करेंगे, पीछे साइड से सक करेंगे और ऊपर फ्रेश करके दे देंगे। तो एक तो ये चीज हो गया कि फ्रेश करके दे देना। दूसरी चीज साथ में प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेट करना। वो होगा क्या, जो पार्टिकल्स हवा में तैर रहे होते हैं उसमें से जो आपकी नमी वाले कण होते हैं उन्हें अलग करता है, और जो अलग कण होते हैं उन्हें अलग कर देता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर H2O था और ये H प्लस और O2 माइनस, ये दोनों अलग अलग प्लाज्मा क्लस्टर ने ये जनरेट कर दिया आपको। और आगे जाकर क्या हुआ, आपको फ्रेश इंडोर एयर, आपके घर की हवा बिल्कुल अलग होगी। अभी आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं, और H2O इसमें वाटर वेपर था, जो हवा के कण थे उनको अलग कर देता है, हवा के कण को अलग कर देता है देन, और जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देता है। न्यूट्रलाइज करता है, जो एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर का जो मेन काम है, न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल VOC और अदर टॉक्सिक गैस को। VOC क्या है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर आपके घर में पेंट का कोई डिब्बा रखा होगा, पेंट का कोई बकेट होगा, तो आप देखेंगे उस पर VOC जरूर लिखा होगा। VOC क्या होता है, जो पेंट में होता है, बहुत ज्यादा उसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है, ये जो इसका आप देख पा रहे हैं, ये एक अगर आप मेरे कर्सर को ध्यान देंगे तो ये, इसको आप ये मानिए कि छोटा सा कोई पार्टिकल है ना। और ये अपना जो प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर जब ऑन हुआ तो इसने क्या किया, दोनों को जनरेट किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन जनरेट किए। और ये देखिए ब्रेकिंग करते करते, ये जैसे अमोनिया H3N हो गया, ये ब्रेकिंग करते करते खत्म किया सारे उसको पार्टिकल्स को, और वाटर को अलग कर दिया और नाइट्रोजन को अलग कर दिया। प्लाज्मा क्लस्टर का मेन काम ये होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे कोरोना वायरस को या चाहे कॉफ2 था या कोविड-19 है, इनको कैसे न्यूट्रलाइज करता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट आ गया, ठीक है, और वो आपके सोफे पर या आपके चेयर पे बैठ के गए, तो आपको मालूम है कि सार्स का ये कोविड-19 हो तो उसके कुछ कण, कुछ वायरस आपके उस चेयर पे या सोफे पे रह गए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब जो हवा में चीजें तैर रही होती हैं, वो हमारा एयर प्यूरिफायर क्या होता है, शक कर लेता है। लेकिन कोई सरफेस पे अगर कोई चीज रहेगी तो उसको शक करने के लिए फिर क्या है कि वो शक नहीं हो पाता, फिर तो आपको उसको फर्राटा वाला फैन चलाना पड़ेगा उसे उड़ाने के लिए, आपको ये चीज मालूम है। तो शक क्या चीज होती है, जो हवा में तैर रही होती है वो चीजें तो एयर प्यूरिफायर शक कर लेता है। एक तरफ से हवा उसने शक किया और दूसरी तरफ से पार्टिकल्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स को वहां रोक लिया और फ्रेश एयर आगे प्रोड्यूस कर दिया आपको। देन अब ये क्या करता है, जो साथ में प्लाज्मा क्लस्टर जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों जनरेट करता है, उसी फ्रेश एयर के साथ साथ में ये भी आता है
और जो पार्टिकल्स आपके सोफे पर या चेयर्स पे थे, चाहे वो कोविड के थे या किसी कोई भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, अगर वहां पर वो जो प्लाज्मा क्लस्टर आयंस जो नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, तो ये मान के लिए उसको ऐसे ही, ये जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेकिंग, ऐसे ही उस पार्टिकल्स को ब्रेक कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, चाहे वो कोविड-19 हो या कोई भी हार्मफुल वायरस हो या टॉक्सिक गैस हो, उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। आई होप शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। प्लाज्मा क्लस्टर और क्या काम करता है? माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स आप देख पा रहे हैं। ऐसे अभी आपने बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि ऐसे ही वायरस का जो टीवी में या तमाम जगह पे दिखाया गया कि ये वायरस है, प्लाज्मा क्लस्टर आयन इसके सराउंडिंग, इसके चारों तरफ, इस वायरस के चारों तरफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेट हो गया है। मतलब हवा, प्लाज्मा क्लस्टर हवा, जो हवा के साथ आ रहा है उसको यहाँ पर आप देखिए धीरे 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 न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। यहाँ पर OH को, रेडिकल्स को खत्म किया, ट्रांसफॉर्म किया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं OH अलग करते हुए यहाँ H2O बना दिया। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज का, कैसे आप ई कॉयल है या वायरस है, H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, ये तमाम इन्फेक्शन में, टीबी के वायरस हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये तमाम चीजों को स्टेरलाइज करके हवा से हटा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरानी PDF है जिसमें आप देख पा रहे हैं 24 से ज्यादा ग्लोबल चीजों से, ग्लोबल लेबोरेटरी से टेस्टेड है। आज की डेट में 33 से 33 ग्लोबल इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। किसको? शार्प एयर प्यूरिफायर को। और इसके एक बकायदे PDF है, आपको, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे जो ट्रेनर हैं, शार्प के मजूमदार सर हैं, उनके बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां से आप इसमें देख भी सकते हैं दुनिया के वो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर जहां से इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके अलावा क्या करता है प्लाज्मा क्लस्टर, जो एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर है, वो क्या करता है? आपके स्टैटिक चार्ज को रिमूव करता है। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? इसको अगर आप ऐसे समझें, जब हम आप मान लीजिए हमारे आर्म्स खुले हों, हमने हाफ शर्ट या टी-शर्ट पहन रखी है, और एक पर्दे के बगल से अगर हम अपने जो रूम में पर्दा लगा हुआ है उसके बगल से गुजरते हैं, तो क्या होता है? हमारे रोए थोड़े से खड़े हो जाते हैं। उससे हुआ क्या कि एक स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हुआ, एक विद्युत उत्पन्न हुआ वहां पर। और या आप देखेंगे कुछ घर में कुछ कपड़े होते हैं, जैसे कुछ साड़ियां होती हैं, अगर आप उन्हें गर्मी में या वैसे नॉर्मली करें, रब करें, तो अजीब सी चिट चिट की आवाज आती है। जैसे अंधेरे में करेंगे तो लगेगा चिंगारी सी निकल रही उसमें। वहां पर भी एक स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। उस स्टैटिक चार्ज को भी ये रिड्यूस करता है, रिमूव करता है। अब ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? इससे पहले जो मैंने बताया, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर, वो नॉर्मली सभी एयर प्यूरिफायर मिल सकते हैं। हाँ, ये वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी। कार्बन जो इसमें जो एक्टिव कार्बन है वो नहीं मिलेंगे आपको, और H14 का नहीं मिलेगा हेपा फिल्टर। नॉर्मल सस्ता भी मिल सकता है आपको, लेकिन उस सब के अलावा प्लाज्मा क्लस्टर किसी और में नहीं मिलेगा जो आज आपके यहाँ पर शार्प के एयर प्यूरिफायर में। इसके अलावा हाइड्रेट करता है, स्किन को भी हाइड्रेट करता है, जो आपके एक्सेस है, जो सीबम है, इन सबको हाइड्रेट करने का काम करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे आपके जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो आपके स्किन को भी नरिश करने का काम करता है, और आपके स्किन को इम्प्रूव करने का ये काम करता है, मॉइस्चराइजर करने का काम करता है। एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर बहुत ही बेहतरीन चीज है जो केवल शार्प के पास है। एक पेटेंटेड फार्मूला है, कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा ब्रांड नहीं यूज कर सकता है। अब यहाँ पर एयर प्यूरिफायर कैसे वर्किंग करता है आप देख पा रहे हैं। 50% रिड्यूस कर सकता है किसको? 7 से 10 दिन में अस्थमा या एलर्जी के पेशेंट को, जो जिनको अस्थमेटिक सिम्टम्स हैं या एलर्जी के सिम्टम्स हैं, उनकी दवा जो बहुत ज्यादा लग रही थी, जो दवाइयां आ रही थी, उनको 7 से 10 दिन में 50% रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो बच्चे बराबर, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, बच्चे अगर हैं या बड़े बूढ़े हैं, जो बराबर उनको सिकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, कोल्ड एंड कफ रहता है, ये तमाम जो समस्याएं रहती हैं वो भी 50% 1 साल के अंदर अंदर वो कम हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ विजिट बहुत कम हो जाएगी। जो मॉर्निंग की एलर्जी रहती है वो 3 से 4 दिन के अंदर, सांस लेने में तकलीफ होती है, मॉर्निंग एलर्जी होती है, सरदर्द, इस टाइप के जो भारीपन रहता है, वो सब कुछ 3 से 4 दिन के अंदर आपको मिरेकलस रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और आपकी जो सांस लेने की जो एक तकलीफ रहती थी, 48 घंटे के अंदर, 2 से 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको जो सांस लेने में भारीपन सा लगता था वो सब आपका नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीथिंग आपकी लाइटर हो जाएगी। अच्छा, इसको प्रमोट करने के मैंने एक और बेहतरीन तरीका यहाँ से समझा है। आपके कोई जानने वाले कोई केमिस्ट हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके, मैं तो ये काम करता हूँ, जो मेरे जानने वाले केमिस्ट हैं मैंने उनको तो फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। आप भी चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर आप उन्हें बना सकते हैं। और उसके बाद आप उनसे ये पूछें कि ये फ्रीक्वेंटली कौन से लोग होते हैं जो
इनहेलर ले जाते हैं या अस्थमा की दवाइयां ले जाते हैं या इस तरह की कोल्ड एंड कफ की दवाई ले जाते हैं एक रेगुलर वे में, क्योंकि एक कस्टमर अगर किसी मेडिकल स्टोर पे आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो होगा क्या कि मेडिकल स्टोर वाला भी जान पहचान का हो जाता है, पेशेंट भी जान पहचान का हो जाता है मेडिकल स्टोर वाले का। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले से बात करें कि भैया आपके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो रेगुलर आ रहा है, रेगुलर इस प्रकार की दवा ले जा रहा है, तो जब आप उनसे बात करेंगे और उनसे ये कहें कि आप इसको जो है इस चीज को नॉर्मली उनका नंबर ले लें और आप उन्हें दें, मतलब अगर वो मेडिकल स्टोर वाले अगर वो नंबर लेकर के उनसे और आपको वो नंबर देते हैं और आप उन्हें कॉल करें कि सर अगर आपके, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि सर मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला और अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, शायद आप बराबर मेडिकल स्टोर से आप बराबर इस चीज की दवा ले जाते हैं, सर ये प्रॉब्लम किसको है घर में। नॉर्मली अगर वो उन्हें बुरा ना लगे तो आप ये बात कर सकते हैं। तो आप उन्हें क्या एक ऑप्शन दे सकते हैं कि सर मैं, अगर आप बुरा ना माने तो अगर मैं आपसे मिल करके ये आपकी जो प्रॉब्लम है, ये जो आप इतने दिन से ये दवाइयां ले जा रहे हैं, पिछले कई महीनों से या कई सालों से ले जा रहे हैं, ये आपका अगर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ये खर्चा धीरे धीरे कम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला क्या कहेगा, यही कहेगा ना, अरे यार भाई कहाँ हो तुम, मिलो जल्दी, बताओ ये इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ, फादर बहुत दिन से परेशान है, बच्चे बहुत दिन से परेशान है, मिसेस पर तमाम तरीके की समस्या है। अब उससे आप मिल करके उन्हें आप अगर इसके बारे में बताएंगे, डीपली बताएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेटली वो आपके एक अच्छे कस्टमर बन सकते हैं, या मे भी हो सकता है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा किसके लिए जो जरूरी होता है ये एयर प्यूरिफायर, सबसे ज्यादा बेनिफिट है किन के लिए, जो पीपल हैं सफरिंग कर रहे हैं अस्थमा से, या पेट ओनर, बहुत सारे लोगों के घर में पालतू जानवर होते हैं, पेट्स पालते हैं, तो उसके जो हेयर होते हैं या उससे स्मेल होती है, उससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। हॉस्पिटल्स के लिए हो गया, या जो ENT जो नाक कान गला की तरफ से जो परेशान होते हैं, या लंग्स या एलिमेंट्स जिनके प्रॉब्लम में होते हैं, ENT या लंग्स या एलिमेंट्स, इनके जो प्रॉब्लम होती है। जो सेकंड हैंड स्मोकर क्या है, आप सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन आपके सराउंडिंग में लोग सिगरेट पीते हैं, वो सेकंड हैंड स्मोकर। जितना नुकसान उन्हें हो रहा सिगरेट पीने से, उतना ही नुकसान आपको भी हो रहा उनके सिगरेट पीने से। अब सोच कर देखिए, आप सिगरेट पी भी नहीं रहे हैं, आप स्मोकिंग कर भी नहीं रहे हैं, उसके बाद भी उस चीज को हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहे हैं। तो आप उन्हें नहीं दूर कर सकते हैं, तो आप अपने घर में कम से कम एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं। इसके अलावा IT सर्वर रूम में हो गया, या न्यूबॉर्न चाइल्ड हो गया, हॉस्पिटल्स के लिए हो गया, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक हेल्दी फैमिली के लिए, हेल्दी पीपल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन सभी लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर, इंडोर एयर प्यूरिफायर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसका समअप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक जो मार्केट में सबसे ज्यादा सवाल मुझे आया, मेरे सामने आया, वो अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ लोगों को जब मैं एयर प्यूरिफायर के बारे में बताया तो फट उन्होंने क्या किया, अमेजन पे सर्च करना शुरू कर दिया। मैं आपको ये बात इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपके सामने भी ये समस्या आएगी। अमेजन पे लोगों ने सर्च करना शुरू किया और कहा जी ये तो देखो इतने सस्ते मिल जा रहा, उतने सस्ते मिल जा रहा। मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अमेजन कस्टमर केयर पे कॉल किया, वहां से कंफर्म किया, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने अमेजन कस्टमर केयर पे कॉल किया, वहां से कंफर्म किया, क्योंकि हम बेचते हैं 18,500 का और कहीं पर लोग अमेजन पे ले लेते हैं, कहते हैं वहां पर तो सस्ता है, कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, और उसके बाद वहां सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं। और वहां से अमेजन से बात किया, उन्होंने भी वारंटी के लिए बिल्कुल मना कर दिया। ये जो अपना मॉडल है, ये केवल और केवल इंडिया में कौन बेच सकता है, वेस्टीज बेच सकता है। थैंक गॉड कि हम सब लोग वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और ये आने वाली एक गंभीर समस्या, जो आने वाले समय में पॉल्यूशन वाली समस्या है, इससे हम आप अभी से अवेयर हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये मॉडल जो है, ये केवल वेस्टीज बेच सकता है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो अमेजन के चक्कर में चले जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अमेजन कस्टमर केयर पे कॉल किया, वहां से मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और अब जो मुझे यानी महात्मा लोग कहते हैं कि वहां तो सस्ता मिल रहा, मैं फट उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। उसके अलावा मैंने कस्टमर शार्प के कस्टमर के जो मिस कॉल नंबर आप सामने देख पा रहे हैं, तो शार्प का कॉल सेंटर नंबर है, एक मिस कॉल नंबर है, मैंने उस पर कॉल किया, कॉल बैक आई और बात किया। मैंने कहा सर मैं एक एयर प्यूरिफायर लाया था और उसका इंस्टॉलेशन कराना है, और ये है, मैंने उनको बताया अमेजन से लिया है, ऐसे नॉर्मली मैंने उनको बताया कि अमेजन से लिया है। तो उन्होंने कहा सर सॉरी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आप वापस कर दो, मैं नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा सर, पूछा क्यों, क्या मैंने वहां से लेकर के ई पोर्टल से लेकर के गलती कर दी क्या? कैसे नहीं, ये रूल है शार्प का कि ये मॉडल केवल वेस्टीज से ही ले सकते हैं।
इसके अलावा तीसरा सेटिस्फेक्शन मैंने किया, एक और कॉल आई मेरे पास जब मैंने मिस कॉल नंबर पे कॉल किया था, वो शार्प का जो सर्विस सेंटर है जो पूरी यूपी और उत्तराखंड देखते हैं, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि सर क्या प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको बताया, तो कहे सॉरी सर, ये केवल अगर आप वेस्टीज से खरीदे होंगे तभी मैं इसकी सर्विस कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने उन सभी साथियों को जरूर अवेयर करिएगा जो थोड़ा सा ज्यादा अपने अपने ज्ञानी बनते, थोड़ा सा 4 पैसे बचाने के चक्कर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नो वारंटी, कोई वारंटी नहीं अगर आपने ऑनलाइन परचेज कर लिया किसी भी साइट से। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट केवल एक्सक्लूसिव मिलता है केवल वेस्टीज के। ये हर एक, जब आप इसका पूरा कार्टून देखेंगे उस पर भी लिखा हुआ है कि वेस्टीज के थ्रू ही अगर आप इसको लेते हैं तभी आपको इसकी वारंटी गारंटी मिलेगी। तो ये चीज मैंने आपको बताया है, शार्प का एयर प्यूरिफायर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे आपके बिजनेस को एक हायर ले जाने का। और एक और चीज मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा अगले 5 से 7 मिनट में। होता क्या है, जो मैंने फेस किया पिछले 3 साल से 3.5 साल 4 साल हो गया मुझे वेस्टीज करते हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे नेटवर्क से दूर थे जो मेरे जानने वाले थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए या कुछ और ऐसे लोग जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग थे, मैं उनसे नहीं जा पाता था बात करने। जैसे कुछ डॉक्टर की अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, क्योंकि मैंने बाद में लिस्ट बनाई किससे मैं मिलना है मुझे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जिनसे मैंने वेस्टीज की चर्चा आज तक नहीं किया था। पता है क्यों? हर डिस्ट्रीब्यूटर के मन में एक डाउट आता है कि यार इनसे मैं तेल साबुन मंजन चाय पत्ती सप्लीमेंट की बात करूंगा, ये क्या कहेंगे, ये मेरे बारे में क्या कहेंगे, या वो टाइम नहीं देंगे। तो होता क्या, हमारे पास से कुछ मास मतलब जो अच्छे कैटेगरी के लोग हैं वो मिस कर जाते हैं, वो छूट जाते हैं, नेटवर्क में नहीं ला पाता हूं मैं। जब मुझे ये ध्यान गया कि यार एयर प्यूरिफायर पर उन्हें तो तेल साबुन मंजन चाय पत्ती की हो सकता है ना सुने मेरी बात या रिक्वायरमेंट ना हो, बट इस प्रोडक्ट को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि यस ये एयर प्यूरिफायर है और इसका प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूं, इसका काम मैंने करना शुरू कर दिया है, दिन हुआ क्या, मैं कई सारे डॉक्टरों के पास गया जो मेरे अपने जानने वाले थे, मेरे आसपास पड़ोस के थे, जो डेली मिला करते थे, लेकिन वो कभी पूछते थे क्या करते हो, तो मैं कहता था ऐसे ही कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन अब मेरे से कोई पूछता है उस टाइप का व्यक्ति जिससे मैं वेस्टीज की बात नहीं कर पाता था, ये अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको भी लगेगा लिस्ट आपने बना रखी होगी लेकिन उनसे अभी बात नहीं कर पा रहे होंगे जो आपसे थोड़ा सा अपर स्टेटस पे हैं। आप अपने आप से सोचिए ये कितना बड़ा सवाल होता है कि जो हमसे अपर स्टेटस पे, हम उनके पास वेस्टीज की इंफॉर्मेशन लेकर के नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हेजिटेशन होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि तेल साबुन मंजन चाय पत्ती की बात हम उनके साथ कैसे कर पाएंगे, सप्लीमेंट की बात कैसे कर पाएंगे। तो एयर प्यूरिफायर एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा एजुकेटेड लोग हैं, केवल उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है। मेरे शहर में एक माइंड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर एस.एम. वर्मा है, आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा है, कुछ ऐसे लोग जो मेरे अपने जानने वाले हैं, खास हैं, मैं उनको वेस्टीज नहीं बता पा रहा था क्योंकि मुझे लगता था वो डॉक्टर है, वो कहाँ मेरी सुनेंगे। आप ताज्जुब करेंगे जब मैंने वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने कहा कि यहाँ कैसे पॉल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है ये दिखता नहीं तो लोग मानते नहीं है। मैंने उन्हें कुछ दिखाया, डेमो करके दिखाया, देन उनको समझ में आया करे यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, फिर वो अब इस चीज को मानने को तैयार हैं कि यस ये बढ़िया चीज है। तो मेरा कहने का कंसर्न ये था कि आपके लिस्ट में अभी भी जो आपसे अपर सर्कल पे हैं, आपसे हायर सर्कल पे हैं, अगर आपके लिस्ट में ऐसे लोग छूट गए हो तो प्लीज उन्हें जरूर, अगर आप अपने बिजनेस को अपर क्लास में ले जाना चाहते हैं, वेस्टीज से और ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। और एयर प्यूरिफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप बहुत तेज से अपने वॉल्यूम को जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, आप रिकमेंड कब करेंगे? जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले देखे होंगे मैंने वीडियो ऑन किया था, तो एयर प्यूरिफायर, मैं पिछले 1.5 साल से एयर प्यूरिफायर यूज कर रहा हूं और इसके बारे में बेहतरीन तरीके से इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेकर के लोगों को प्रमोट कर रहा हूं। जब आप लेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं जो खुद नहीं लिए हैं, जैसे वेस्टीज में कहा जाता ना कि जो 7 काम है वो यही है, पहले यूज द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करें। आपके पास अगर एक एयर प्यूरिफायर हुआ, देन मैं क्या करता हूँ, रात भर ये एयर प्यूरिफायर मेरे घर में चलता है, मेरे रूम में चलता है, दिन में मैं इसको लेकर के मार्केट में निकलता हूँ और डेमो दिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, इसके बारे में दिखाता हूँ कि कैसे, इसका बहुत शानदार डेमो। आप इसके पीछे धूप बत्ती अगरबत्ती करेंगे जहां से यह हवा शक करता है, तो आप सोचिए ना, धुआं इधर से जाता है, स्मोक इधर से जाता है और बाहर स्मोक नहीं निकलता है, तो उस जो खुशबू होती है, खुशबू है वो अलग चीज है, लेकिन धुआं कहाँ गायब हो गया? आश्चर्यचकित। ये बड़ा जबरदस्त डेमो है। आप हाथ पे किसी चीज की स्मेल करें, जैसे कॉफी लें या कोई
तंबाकू हो गया, आप उसको रगड़ें, उसके बाद उसमें देखें कितना जबरदस्त स्मेल होता है। तो अपने एयर प्यूरिफायर के ऊपर हाथ रखेंगे, 1 से 2 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर अंदर आप देखेंगे वो हट चुकी है, स्मेल हट जाती है। तो इस तरीके के डेमो, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, ये अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं हूँ, हिंदुस्तान में वैज्ञानिक से ज्यादा बाबा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉजिक से ज्यादा लोग मैजिक पसंद करते हैं। तो इसलिए आप मैजिकल प्रोडक्ट है ये, आप ले जाएं, लोगों को डेमो दिखाएं, बहुत जबरदस्त लोगों को विश्वास होगा। बस लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है उस बिहाफ पे वो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं और आपको उस इन्फॉर्मेशन को उनकी नॉलेज में कन्वर्ट करना। वो नॉलेज कब आप कन्वर्ट कर पाएंगे? जब आप इस प्रोडक्ट को फील किए होंगे, यूज द प्रोडक्ट, जब आप इस प्रोडक्ट को यूज किए होंगे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया कि मैं दिल्ली गया था, वहां इस्तेमाल किया, मैं अपने घर में इस्तेमाल किया, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तभी आप किसी को प्रमोट कर पाएंगे। तो एक एयर प्यूरिफायर आपको बहुत कुछ दिला सकता है। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया। और अब आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्राउन डायरेक्टर मिस्टर गुलशन भाटिया सर। सर ओवर टू यू, अगर आप हैं मीटिंग में तो सर प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ मनोज जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, नेटवर्क इशू था मेरे यहाँ भी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी और के छत पे पहुंच गया। चलिए मनोज जी, बहुत शानदार तरीके से, आई होप कि आज जो लोग नहीं देख पाए जरूर वो पछताएंगे अगर उसके इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन हमारे पास सर ने, मुझे उम्मीद है शायद यूट्यूब पे इन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई है और वो दोबारा से इसको देख पाएंगे। आपके यहाँ भी थोड़ा सा इशू आया तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग, हाँ जी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है सर। हाँ, तो जो लोग दोबारा देखना चाहेंगे, बार बार देखना चाहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी इनकी नॉलेज थी, और बार बार देख के अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। लोग एयर प्यूरिफायर लेके मार्केट में नहीं तो जाते हैं, नॉलेज नहीं होती। और मनोज जी ने बहुत शानदार तरीके से एयर प्यूरिफायर क्यों लेना है इसके ऊपर इन्होंने स्टार्टिंग में बताया, क्यों बहुत जरूरी होता है। तो मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शानदार तरीके से आज जानकारी दी है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम लेना चाहेंगे। मनोज जी आप जरूर हेल्प करेंगे, तो चैट बॉक्स वगैरह हम खोल देते हैं मनोज जी। जी मनीष जी हमारे साथ हेल्प में है या मनोज? मैं कर देता हूँ सर, मैं कर देता हूँ। ओके ओके, दो मनोज है हमारे पास, क्या बात है। हाँ, चैट बॉक्स खोल देते हैं मनोज जी। यस सर, चैट बॉक्स ओपन है सर। हाँ, तो ये हमारे साथ जो दूसरे मनोज हैं, ये है कुमार मनोज के नाम से। चलिए चैट बॉक्स ओपन कर दिया हमने, और जिन साथियों के मन में कोई लॉजिकल क्वेश्चन है जरूर करें। और इसको मेरे ख्याल में तो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन खत्म ही हो गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों का इन्होंने समाधान कर दिया है ऑटोमेटिकली। मीटिंग के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे समस्याओं को हल किया है। फिर भी अगर कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ हाथ रेज हैंड कर रहे हैं, ये कुवैत से हैं, कोई कुवैत से भी हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ था, उमेश जी है कुवैत से जुड़े हुए, उनका भी यहाँ पर स्वागत है अगर ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और चैट बॉक्स में देखते हैं, अगर कोई लिखना चाहेगा तो जरूर लिखे। बाकी शानदार प्रोग्राम रहा मनोज जी का, मनोज वर्मा जी का, बहुत अच्छी नॉलेज दी है। एक चीज हमेशा कही जाती है जो हम वीआईपी में कहते हैं, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वो एयर प्यूरिफायर को लेके मनोज जी ने बहुत अच्छे तरीके से वाई क्लियर किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने, जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने अभी तक नहीं लिया था, वो भी अब इसको लेना चाहेंगे। इतनी शानदार इंफॉर्मेशन के बाद उनका वाई क्लियर हुआ होगा कि वाई एयर प्यूरिफायर क्यों लेना है। सर शायद अभी वो चैट बॉक्स डिसेबल है, लोगों के चैट में कमेंट आ रहा है। मनोज जी एक बार देखिएगा क्या डिसेबल है क्या अभी। हाँ 1 मिनट सर, वो डिसेबल है, मैं करता एक बार आप फिर से देख लीजिए सर, मेरे एंड से तो हो गया है। 1 मिनट, मैंने भी किया यहाँ से, आई होप करके देखिएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मनोज जी मैसेज गया है हाय का? हाँ सर, आने शुरू हो गए, अभी डिसेबल। ओके सर, थैंक यू। चलिए, अभी जब तक लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, और आई होप जब तक कुछ सवाल आ रहे हैं तब तक मैं देखता हूं, क्योंकि अभी पीडीएफ नहीं चलानी है,
तो मैं एयर प्यूरीफायर का मैकेनिज्म थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को दिक्कत होती है कि ले लेते हैं फिर वो प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिला दिया था, तो ये आप अगर देख पा रहे होंगे ये एयर प्यूरीफायर। नॉर्मली इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें 3 बटन ऊपर लगी हुई है और एक है ये प्लग एंड प्ले वाला फार्मूला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि इसके इंस्टॉलेशन की कोई दिक्कत है। ये आप नॉर्मली इस वजह से आप प्लग जी मनोज सर, एक अभी जो आप कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन आया कि सर इसका डेमो कैसे करते हैं, 2-3 एग्जांपल दे दीजिए। ओके, डेमो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ये अभी जैसे एयर प्यूरीफायर चल रहा है और ये पीछे साइड का है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये बैक साइड से जो मैंने आपको प्री मेश फिल्टर के बारे में बताया था, तो ये मनोज जी क्या ये साफ क्लियर आ रहा है? थोड़ी लैग कर रही है, बाकी आवाज आपकी सही आ रही है। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए, ये प्री मेश फिल्टर है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। जो डेमो के लिए सवाल आया मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हम क्या करते हैं नॉर्मली, इधर इस साइड में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं और इधर से हवा ये शक करता है, ठीक है। जब इधर से हवा शक करता है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर साइड में, ये जहां से ये हवा बाहर प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर भी धुआं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो एक जादू सा ही नजर आता है कि इधर से उधर से हवा जा तो रही, लेकिन गायब कहाँ हो जा रही हवा, क्योंकि हवा है वो इसी में हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, लेकिन वो उधर से जा करके इधर गायब कहाँ हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा चीज होता है कि कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं। तो हम इधर से करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अगर आप हाथ में लेते हैं नॉर्मली कोई तंबाकू मान लीजिए या चाय पत्ती या कॉफी मान लीजिए या सिगरेट का बैक साइड वाला जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, तो वो अगर हम हाथ में लेकर के ऐसे रगड़ें और उसको ऐसे स्मेल करें तो होता क्या, बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन अगर ये एयर प्यूरीफायर ऑन करके मैंने इसके ऊपर अगर ऐसे कर लिया, इसके ऊपर अगर नॉर्मली ऐसे किया थोड़ी देर के लिए, देन हुआ क्या, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ऐसे सामने वाले को ऐसे आप उन्हें स्मेल कराइए तो वो स्मेल हट जाती है। तो ये बेहतरीन डेमो का एक फार्मूला है, बहुत ही जबरदस्त। अगर YouTube पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे मिरेकुलस डेमो हैं आपके सामने जिसको आप देख सकते हैं, और उसमें से जो चीज आपको पसंद है उस टाइप की चीज एक बार आपने पहले अपने घर पे करके देख लें, क्या ये चीज सक्सेसफुली हम किसी को बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया तो ये बहुत सक्सेसफुली मैं लोगों को दिखाता हूँ और इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये बहुत ही, और मैं आपको बताऊं नॉर्मली आपने इसके प्लग को लगाया उसमें अपने पावर बोर्ड में, देन उसके बाद इसमें केवल 3 बटन है। एक तो ऑन ऑफ का है, केवल आपने इसको ऑफ कर दिया है, ऑन कर दिया है। दूसरा हेज मोड है, हेज मोड पे इसका प्लाज्मा क्लस्टर ऑन रहता है। देन उसके अलावा इसमें नाइट मोड है, मीडियम और स्लो है, तो तीनों है। इसके अलावा 4 से 8 घंटे में अगर आप इसका टाइमर लगाना चाहते हैं, 4 घंटे आप चलाएंगे कि 8 घंटे चलाएंगे, तो ये टाइमर भी आप इस पे लगा सकते हैं। देन उसके अलावा इस पे एक और इंडिकेशन बटन है कि जब आपका रिप्लेस फिल्टर करने की बारी आएगी, फिल्टर रिप्लेसमेंट की बारी आएगी, तो यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। और फिल्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली ये आपने पीछे से ऐसे हटाना है, ये हटाया आपने प्री मेश फिल्टर, ये वॉशेबल होता है, इसको आपने वॉश करना होता है और वॉश कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है इसके अंदर का ये जो कार्बन फिल्टर है, ये कार्बन फिल्टर है, ये नॉर्मली आप इसको सूखी जगह पे रख करके छत पे, मैंने आपको उस समय भी गाइड किया था कि आपने क्या करना है, इसको घर के अंदर रूम के अंदर नहीं साफ करना है, आप इसे बाहर कहीं दूर पर छत पे ले जाएं, कहीं ले जाकर के वहां ऐसे नॉर्मली इसको रब करें और ब्रश से साफ कर लें और 4 से 5 घंटे के लिए धूप। ये होता है एक्टिवेटेड, इसमें कार्बन पड़े हुए हैं, कार्बन फिल्टर है। देन उसके अलावा ये है हेपा फिल्टर। अभी आप ये देख पा रहे होंगे शायद, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी तो ये क्या है कि अभी गंदा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप लेते हैं तो बिल्कुल नया व्हाइट दूध जैसा चमकता रहता है। लेकिन अब आपके घर के अंदर पॉल्यूशन की क्या क्वालिटी है, उस बिहाफ पे आप इसका इस्तेमाल देखेंगे कि धीरे धीरे ये ब्राउन होता येलो के साथ ब्राउन होता ब्लैक हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे ज्यादा काम करना बंद कर देगा, इसका जो नाम ही है हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर, ये 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को अरेस्ट करता है। देन होगा क्या कि काम करना जब बंद करेगा तो यहाँ पर रिप्लेस फिल्टर की ब्लिंकिंग होने लगेगी। 2 से 3 साल बाद यही आपको फिल्टर रिप्लेस करना, इसके अलावा और इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कैसी एयर क्वालिटी है। अगर आपके यहाँ एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा बैड है तो हो सकता है 2 साल से जल्दी आपको रिप्लेस करना पड़ जाए। अगर एयर क्वालिटी कुछ अच्छी है तो 2 से 3 साल भी ये चल सकता है। और ये जो मैं आपको बता रहा था उस समय, तो ये एक चिट लगा हुआ है जो ये आगे साइड में ही रहेगा, आपको ऐसे ही इसको नॉर्मली लगाना है। देन उसके बाद आपने इसे कार्बन फिल्टर लगाना है। और ये ध्यान रखिएगा, कार्बन फिल्टर और आपका जो हेपा फिल्टर है ये वॉशेबल नहीं है। आपका वॉशेबल जो होता है ये आपका प्री मेश फिल्टर ही वॉशेबल होता है नॉर्मली। फिर आपने इसे लगाया और प्ले एंड प्लग वाला फार्मूला कि आपने लगा करके तुरंत आपने इसको
ऑन कर दिया। ये सिंपल सा फार्मूला, ये एक चीज होता है, बस सिंपल। सर 2 क्वेश्चन और हैं बहुत सिंपल से। पहला क्वेश्चन है सर कि ये कहते हैं इसकी पावर कंजप्शन कितनी होती है जब इसे यूज करते हैं, और जी जी जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हेपा फिल्टर का करंट प्राइस क्या है। ये 2 क्वेश्चन आए हैं। हेपा फिल्टर का करेक्ट साइज क्या है, करंट और प्राइस ओके ओके, और इसका पावर कंजप्शन क्या है? यस सर। जी, पावर कंजप्शन ये है कि 51 वाट ये मैक्सिमम लेता है। अब आप ये मान के चलिए कि पावर कंजप्शन, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एलईडी टीवी चल रही है, तो एलईडी टीवी का पावर कंजप्शन जितना है उतना ही है। नॉर्मली अगर मैं इसको बात करूं तो महीने भर भी अगर आप इसको 24 आवर चलाते हैं तो 200 से, अगर 24 घंटे चलाते हैं पूरे महीने भर, तो 200 से 150 से 200 रुपए तक का आपका बिजली इसका लगेगा, जो बिजली का बिल लगेगा। अगर आप 24 घंटे कंटिन्यू चलाते हैं तो बहुत ही कम पावर कंजप्शन है। आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ एक एलईडी टीवी चल रही है, राइट। और थैंक यू सर। दूसरा जो उन्होंने पूछा था, दूसरा जो सवाल आया था कि उसका साइज क्या है, तो एक्चुअली मैंने डायमीटर से नापा तो नहीं है, लेकिन मनोज जी। जी सर। साइज नहीं, प्राइस। हाँ, साइज नहीं सर, प्राइस। ओके 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 सर, ओके ओके, मुझे लगा साइज आता है। तो प्राइस इसका जो है, नॉर्मली एमआरपी इसका ज्यादा है, लेकिन 3300 या 3500 के आसपास इसका हेपा फिल्टर मिल जाएगा। थैंक यू सर। आपको बहुत सारे थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं सर, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही सर। थैंक यू सो मच मनोज जी। और हमारे बीच में हमारे सीनियर मिस्टर रतन सिंह गिरी जी भी मौजूद हैं, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर भी अगर अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें तो सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर, रतन सर, अगर अवेलेबल है तो। सर रतन सर शायद कहीं ट्रेवलिंग में है, अगर उपलब्ध हो तो जरूर बात करें, क्यों अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो ट्रेवलिंग में है। रतन सर, प्रीतम सर सभी। ओके ओके, मैं समझ गया। ओके। हाँ जी, वो पटना वाले टूर पे हैं, पटना वाले टूर पे हैं। जी जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने। बिल्कुल। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज जी? हाँ सर, मैं कह रहा था सभी लोगों ने बड़े केयरफुली अटेंड किया, इसलिए लोगों को समझ में आया, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी ये हेल्प कर पाया। आपको एक बीमारी, जो हवा से होने वाली बीमारियां होती हैं, उससे बचाने में मैं कुछ आपकी मदद कर पाया। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू प्रीतम सर को, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, और भाटिया सर आपको कि आपने सहयोग किया आज की इस मीटिंग को शानदार बनाने के लिए। तो और मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और मैं जितने भी लोग अटेंड कर रहे थे, बहुत सारे लोग, धन्यवाद सबकी तरफ से। मनोज जी, मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। चलिए, एक हल्के से म्यूजिक के साथ अगर मीटिंग एंड करें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लाइव चल रहा है, मनोज जी चल रहा है। ओके। भाटिया सर, मैंने YouTube का जो लिंक है वो मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो जितने भी लोगों को लिंक चाहिए वो प्लीज चैट बॉक्स से उठा सकते हैं लिंक को। हाँ, तो YouTube का लिंक बंद कर सकते हैं, ताकि एक हल्का सा म्यूजिक लगा दें। अगर YouTube का मैं प्रीतम सर को कॉल कर देता हूँ। हाँ, कॉल करके YouTube का लिंक खत्म कर दीजिए। ओके सर। उनको कॉल करके इस मीटिंग का एक सर थे कुवैत वाले सर, वो उन्होंने मांगा था उसका लिंक तो इसी में डाला हुआ है, चैट बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। लिंक मैंने शेयर कर दिया सर, लिंक मैंने शेयर कर दिया। हाँ, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, म्यूजिक नहीं चलाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के मीटिंग का हम